चैप्टर नंबर 9 named chemical equilibrium. अब बेटे ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, ये तो हमने बारहा सुना होगा। मतलब क्या होता है इसका? बैलेंस, तवाज़न। अब जैसे हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनमें हम भी शामिल हैं, पौधों से बेटे ऑक्सीजन ले रहे हैं और पौधों को रेस्पिरेशन के ज़रिए पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लौटा रहे हैं। अब जब तक ये साइकिल जो है एक तवाज़न में है तब तक ज़िंदगी जो है वो कायम है। जैसे ही ये तवाज़न बिगड़ता है तो ज़िंदगी भी ख़तरे में आ जाती है। जैसे पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बढ़ती, बीमारियां पैदा होती। अब अगर ये तवाज़न रहेगा तो लाइफ रहेगी। ये सूरत हाल भी एक इक्विलिब्रियम है। आपके जो एक्वेटिक लाइफ है उनके अंदर मौजूद गैसेस जो हैं वो भी इक्विलिब्रियम की वजह से, वहाँ पर लाइफ जो है वो भी इक्विलिब्रियम की वजह से। अब बेटे यही जो प्रोसेसेस हैं इक्विलिब्रियम के, वो केमिकल चीज़ों पर भी अप्लाई होते हैं। इस चैप्टर में हमने वही पढ़ना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब ज़रा प्रीवियस नॉलेज आपका कि अगर हमारे पास वाटर, हाइड्रोजन साथ ऑक्सीजन गैस प्लाटिनम की मौजूदगी में हम इसे हीट करते हैं तो ये हमारे पास वाटर बनता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास इस साइड पर मौजूद चीज़ें, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और इक्वेशन की इस साइड पर मौजूद चीज़ें, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब ये जो रिएक्टेंट्स हैं दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये भी गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, एक नई शय बनी जो कि लिक्विड थी। अब इसी तरह अगर आपने आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन याद की है तो आपको पता है कि हमारे पास सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आपस में मिलते थे तो हमारे पास एक नई शय बना रहे थे, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं? रिएक्टेंट्स। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्या हैं बेटे? प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन की ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन की दो साइडें मौजूद हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। अब ये आप गौर करो ज़रा, एरो के निशान, हम इनको एक सिंगल एरो से जाहिर कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ है। अब ऐसे रिएक्शंस जो एक ही एरो से जाहिर किए जाते हैं और उनकी सिमत जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ होती है,
इन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को बेटे हम क्या नाम देते हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इसी तरह हमारे पास एक और कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये एक नई शय बना देते हैं जिसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड का नाम देते हैं। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कलरलेस है, आयोडीन जो है इसका पर्पल कलर होता है, और ये वाला जो हमारे पास बन रहा है प्रोडक्ट ये भी कलरलेस है। हाइड्रोजन आयोडीन से मिलेगा, हमने एक फ्लास्क ली, उसमें आयोडीन वेपर्स और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो डाल दी गई। अब बेटे कुछ अरसे बाद, अब आपको तब वो फ्लास्क का कलर क्या नज़र आ रहा होगा? पर्पल। कुछ अरसे बाद इस फ्लास्क में जो मौजूद मिक्सचर है वो कलरलेस हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि आपकी जो आयोडीन थी वो इस्तेमाल हो चुकी और किस में चली गई? अब अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड लें, इसको वही कंडीशंस दे दें, इनको भी हम हीट कर रहे थे, इसको भी हम हीट करें, तो आपको फ्लास्क के अंदर पर्पल कलर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि हम एक ही टाइम पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं और हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स जो हैं वो भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि इस रिएक्शन में अभी जो मैंने लिखा हुआ है, इस रिएक्शन का ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम इसी रिएक्शन को कंबाइन कर दें, दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दें, तो हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं H2 प्लस I2 आफ्टर रिएक्शन 2HI। अब आपको एरो जो है इससे मुख्तलिफ नज़र आ रहा होगा। एरो जो है अब हमने आधा एरो एक हेड वाला एक साइड पे और आधे हेड वाला एक एरो दूसरी साइड पे, ये शो कर रहा है कि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जा रहा है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ जो है वो भी आ रहा है। अब इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनको बेटे हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को बेटे क्या कहेंगे हम? रिवर्सिबल रिएक्शंस। कैसे डिफाइन करेंगे? रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स रिएक्ट बैक टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब यहां पे एक और बात नोट करो, इनमें तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, बात खत्म। इसमें भी यही कुछ हुआ, इसमें भी यही कुछ हुआ। इन रिएक्शंस को इसीलिए नाम दिया जाता है कि दे आर कंप्लीट रिएक्शंस। ये क्या होते हैं बेटे? कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं। जबकि इस तरफ क्या है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रही, प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो ये वाले रिएक्शंस जो हैं ये क्या होंगे? इनकम्प्लीट रिएक्शंस।
इन रिएक्शंस को बेटे क्या नाम देंगे हम? अच्छा जी, अब यहां पर ये दोनों गैसेस थी, अगर हम मुंह खुला रहने देंगे ये एस्केप आउट कर जाएंगे, बल्कि तीनों चीजें गैसेस हैं। यहां पर फ्लास्क का मुंह जो है वो भी हमें बंद रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब यहीं पर एक और बात क्लियर करते जाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस के डिफरेंसेस क्या हैं? रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, बात खत्म। प्रोडक्ट्स डू नॉट रिएक्ट बैक टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। दे आर शोन बाय सिंगल एरो। इनको किन से जाहिर किया जाता है? सिंगल एरो की मदद से। ये किधर से किधर प्रोसीड कर रहे हैं? दे आर प्रोसीडिंग जस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू, ये किस सिमा से किस सिमा जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। अब इधर आ जाओ, ये वाले रिएक्शंस जो हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स रिएक्ट बैक टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। दे आर इनकम्प्लीट, दे आर शोन बाय डबल एरो। इनको किन से जाहिर किया जा रहा है? दे प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। मुश्किल बात। अब यहां पर एक और बात मैंने समझानी है बेटे। एक हमने कॉनिकल फ्लास्क ली, इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े डाल दिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े डालने के बाद हमने इसके नीचे बर्नर जो है वो ऑन कर दिया, हमने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। अब इस सूरत हाल में CaCO3 CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जो है वो बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब गर्म करते जा रहे हैं हम, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एस्केप आउट करती जा रही है और पीछे जो है वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बचता जा रहा है। कब तक? जब तक आपका रिएक्टेंट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रोडक्ट्स क्या हैं आपके पास? कैल्शियम ऑक्साइड और अब यहां पे इसको मैंने किस एरो से जाहिर किया है? सिंगल एरो के साथ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हम क्या करते हैं कि हम बजाय इसको खुला रखने के हम इसको बंद कर देते हैं मुंह इसका। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर सकेगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें से एस्केप नहीं करेगी, अब क्या होगा? इनिशियली कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होगा, ये डीकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कुछ अरसे बाद जब ये वाले प्रोडक्ट्स खतर खा बन चुके होंगे तो ये दोबारा से आपस में मिलेंगे और क्या बनाना शुरू कर देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। अब जितना आहिस्ता आहिस्ता वो मुकाम पहुंच जाएगा कि जितना कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो रहा था, उतना ही ये दोबारा फिर से बनता जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट होगा रिएक्शन की, ये वाली जो स्टेट होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये वाली स्टेट बेटे क्या होगी? केमिकल
इक्विलिब्रियम स्टेट, तवाज़न कायम हो गया ना अब इसके अंदर। जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे थे उतने ही प्रोडक्ट से दोबारा फिर क्या बनना शुरू हो गए, रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो गए। आप इसी मिसाल को दोबारा ज़रा कंसिडर करो। फ्लास्क के अंदर हमने हाइड्रोजन भी डाल दी, आयोडीन जो है वो भी डाल दी, इसका भी मुंह जो है वो हमने बंद कर दिया। इनिशियली क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ये आपस में मिलेंगे, ये क्या बनाते चले जाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ता, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। फ्लास्क का पहले पर्पल कलर था, हाइड्रोजन आयोडाइड बनने की वजह से वो पर्पल कलर जो है वो फेड होना शुरू हो जाएगा, गायब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक मुकाम ऐसा आ जाएगा कि अब जो उसका कलर फेड होना था वो हो गया, उससे ज़्यादा वो फेड नहीं हो रहा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते गए, जब वो खातिर खा प्रोडक्ट्स जो थे वो बन चुके, अब क्या होगा, वो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाएंगे। मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते गए, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता गया, आयोडीन का जो पर्पल कलर था वो ख़त्म होता गया, दोबारा क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा, टूटेगा, वो दोबारा आयोडीन बनाता चला जाएगा। अब फॉरवर्ड, अब रिएक्शन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बराबर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स वाला। अब मजीद कलर उसका फेड नहीं हो रहा। अब इसकी ये वाली स्टेट क्या कहलाएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये स्टेट क्या कहलाएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब बेटे यहाँ पर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस सूरत हाल में भी
इस सूरत हाल में भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला जो होता है ये कहलाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन आगे की सिमत जा रहा है। इन दोनों सूरत हाल में जब ये वाले जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स बनाएंगे, इस सूरत हाल में भी, इस सूरत हाल में भी। अब रिएक्शन किस सिमत से किस सिमत जा रहा है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अब इस रिएक्शन को हम नाम देंगे रिवर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? रिवर्स रिएक्शन। मतलब आपके जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन पे और बेटे किस पे? रिवर्स रिएक्शन पे। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रही हैं। रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन किस सिमत से किस सिमत में है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और आपका रिवर्स रिएक्शन किस सिमत में है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसमें जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की रफ्तार, रेट्स बराबर हो जाते हैं, तब उस टाइम के जो हालत होती है उस रिएक्शन की, उसको हम क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब बेटे ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है, इट कैन बी डिफाइंड व्हेन फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इज द सेम एज द रेट ऑफ reverse reaction, the composition of the reaction mixture remain constant. That state is called chemical equilibrium state. अब ये दो बातें हैं। एक बात तो आपको बखूबी समझ आ गई होगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कब आती है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड reaction becomes equal to rate of reverse reaction. एक बात। दूसरी बात उन्होंने क्या की? the chemical composition of mixture remain same या constant। अब ये क्या बात है? आप इस फ्लास्क का ढकना खोल दो, इसमें रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद था कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ढकना खोल दो, क्या चीज़ इसमें से निकलना शुरू हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अब फ्लास्क के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी? तो वो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए दस्तयाब होगी कि वो दोबारा उसके साथ मिले और वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाए। मतलब क्या हुआ कि अब रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं रही। अब जब उसकी कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं रही तो तब आपका केमिकल इक्विलिब्रियम भी कायम नहीं रहेगा। आप बाहर से इसका ढकना खोलो, बाहर से, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े डाल दो, तो तब भी आपका ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो सेम रहेगा। अब क्या होगा?
आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाला, अब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट कम होगा। तो अब फिर आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो छिड़ गई, वो पहले जैसी नहीं रही। ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आप उस फ्लास्क को बंद कर देते हो, थोड़ी देर बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट टूटे, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो, वो इतने के बन जाएं कि वो फिर आपस में मिलें और फिर मिलके वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर दें, तो फिर उनकी रफ्तार बराबर हो जाए। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के डालने से या कार्बन डाइऑक्साइड के वहाँ से निकलने से उस मिक्सचर की चूँकि कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं रहती, सेम नहीं रहती, इसलिए आपकी इक्विलिब्रियम हालत जो है वो भी कायम नहीं रहती। समझ आई इस बात की? अच्छा जी, अब बेटे ये जो इक्विलिब्रियम है दो तरह के होते हैं। इक्विलिब्रियम जो हैं वो दो तरह के होते हैं। मैं इनको नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल इक्विलिब्रियम्स की बात कर रहा हूं, तवाज़न की बात कर रहा हूं। एक इक्विलिब्रियम होता है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या नाम दे रहे बेटे हम? स्टैटिक का मतलब साकन, रुका हुआ, साकन। अब इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड। मतलब क्या हुआ बेटे? रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, वो फिनोमेना आगे नहीं चल रहा, वो फिनोमेना ही रुक गया। जितनी भी उसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस हैं उसका रिजल्टेंट जीरो है। तो ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये फिजिकल चीज़ों पर अप्लाई होती है। किन पे अप्लाई होती है? ये इमारत खड़ी है, खड़ी है, बढ़ तो नहीं रही, गिर भी नहीं रही, तो ये क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये मैंने पेन पकड़ा हुआ है, अपनी जगह पे मौजूद है। अब जब तक इसके ऊपर एक्ट करने वाली नेट फोर्सेस जीरो रहेंगी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये आगे बढ़ तो नहीं रहा, नहीं। तो ये वाले जो इक्विलिब्रियम होते हैं, अब ये भी एक फिजिकल शय है। व्हाइट बोर्ड आपका जिधर मौजूद है उधर ही है, यहां से बढ़ तो नहीं रहा, या जितना डीकंपोज हो रहा है उतना बन रहा है, नो। तो ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अप्लाइड टू द फिजिकल फिनोमेना। अब इसके जो मद्दे मुकाबल दूसरी इक्विलिब्रियम की किस्म है, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसे हम क्या नाम दे रहे हैं बेटे? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है? ये वाला है। रिएक्शन रुकता नहीं है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन में डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में वो आ रहा है। उसकी केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है। इस इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। When reaction does not stop, the rate of forward reaction and reverse reaction become equal to each other but takes place in opposite direction. ज़ाहिरी बात है वो एक दूसरे की मुखालफ सिमत में हो रहे होते हैं। This is called dynamic equilibrium state. अब बेटे रिवर्सिबल रिएक्शंस को अगर आप नोट करो, हम ग्राफ ड्रा करें, ये हमारे पास दो एक्सिस आ गए। एक एक्सिस पे हम बेटे टाइम और दूसरे पे हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ले लेते हैं। अब ज़रा गौर करना, ये आपने डिफरेंसेस भी लिखने हैं उसमें, फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में, जिस तरह हमने इनके कहे थे इरिवर्सिबल रिएक्शन के और
रिवर्सिबल रिएक्शन के। शुरू में हमारे पास टाइम 0, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट हम बढ़ा लेते हैं। यह हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार ज़्यादा होगी और आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी? ये वाली स्लोप जो है ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन रेट है, क्योंकि तब उसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स थे। वो आपस में मिलते गए और उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। रिएक्शन की रफ्तार तेज़, जबकि आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगी? कम हो जाएगी। अब जब खातिर खा मिकदार में आपके पास प्रोडक्ट्स बन चुके होंगे, अब रिवर्स रिएक्शन जो है वो शुरू होगा और उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी और एक मकाम पहुंचेगा जहां पे जाके उससे मज़ीद तेज़ वो नहीं हो सकती। अब ये वाली स्लोप जो है ये आपकी क्या है? रिवर्स रिएक्शन रेट। फिर सुन लो, आपके पास दो रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है और आपके पास रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट्स स्पीडी या एट अ फास्ट रेट एंड स्लोज डाउन ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा बेटे? इसकी रफ्तार कम होती चली जाएगी। रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट्स स्लोली बट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता चला जाएगा? तेज हो जाएगा, लेकिन एक खास हद तक। उससे आगे ना फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी ना रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बढ़ेगी। दोनों रिएक्शन रेट जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। दोनों तरफ के जो रिएक्शंस हैं उनकी रफ्तार जो है वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, और वो वाली जो पॉइंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। वो पॉइंट बेटे क्या कहलाएगा? तब वहां पर इक्विलिब्रियम कायम हो गया। अब इन दोनों वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट हमने क्या रखना है? उनकी कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशन तब्दील होगी तो आपके ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शंस की जो रफ्तारें हैं वो भी तब्दील हो जाएंगी। यहां तक मुझे बताओ।